Hello students, good morning. Students, in the last lecture we have discussed about the Arrhenius equation, and on the basis of this equation we can calculate the activation energy or Arrhenius factor. Now today we are going to discuss the numerical problems on Arrhenius equation. So first question is that the rate constant for a reaction is 1.6 into 10 to the power minus 5 second inverse and 6.3 into 10 to the power minus 3 second inverse respectively. Means values of K1 and K2 are given. टेम्परेचर और इसमें आपको दे रखा है एट 600 and 700 Kelvin respectively. Now calculate energy of activation. This is the question. तो आपको ये T1 और T2 दे रखे हैं. These are the values of K1 and K2 and you have to find the value of activation energy. तो आपको क्या क्या दे रखा है वो लिख लीजिए. Given K1 equal 1.6 into 10 to the power minus 5 second inverse, K2 equal 6.36 into 10 to the power minus 3 second inverse, T1 equal 600 Kelvin, T2 equal 700 Kelvin, and value of R is 8.314 Joule Kelvin inverse mole inverse. Now you have to find the value of EA. Arrhenius equation आप इसमें लगा दें. तो according to Arrhenius equation, log K2 upon K1 इक्वल क्या पढ़ा है आपने EA अपॉन 2.303 R. T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. K2 और K1 की वैल्यूज यहां पुट कर दें तो ये हो जाएगा log 6.36 into 10 to the power minus 3 upon 1.6 into 10 to the power minus 5 equal ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303. R की वैल्यू आपने देखी 8.314 in the bracket. T2 700 minus 600 upon 700 into 700. इसको सॉल्व करिए. ये 10 to the power minus 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 to the power plus 5. तो ये वैल्यू आ जाएगी log 636 upon 1.6 equal EA upon 2.303 into 8.314 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 100 अपॉन 600 into 700. ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 अपॉन 6 7 जा 4200 आ जाएगा. अब देखिए 636 को डिवाइड किससे कर दें 1.6
36 से, तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी लॉग की वो देख लीजिए। 636 डिवाइड बाई 1.6, 397.5। तो ये आएगा लॉग 397.5 इक्वल EA अपॉन, इनको हम मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, तो 2.303 इंटू 8.314, 19.15 इन द ब्रैकेट 1/4200। अगर हम इस लॉग की वैल्यू देखें 397.5 की, तो कैसे देखना होगा? 39 की 7 पे वैल्यू देखेंगे। लॉग देखना एक तो आपको आना चाहिए। वैल्यू हमें किसकी देखनी है? लॉग की वैल्यू देखनी है 39। चलिए हम देख के बताते हैं आपको। आप लॉग 39 की वैल्यू 7 पे देखेंगे तो ये 5988 कितनी आ रही है? 5988, और 5 पर मीन डिफरेंस है 5। 39 की 5 पे वैल्यू है 59, 39 की 7 पे वैल्यू, 39 लॉगरिथमिक में 7 पे वैल्यू देखा, 7 पे वैल्यू ये आपका आ रहा है 39 का 5988, और 5 पे मीन डिफरेंस आ रहा है 5। ये ऐड कर दो तो 8 5 13 9 9, ये आ गया 5993। ये यहाँ पे आ गया 5993, और ये 3 डिजिट है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पॉइंट 1 2 3, 3 डिजिट है 2 पॉइंट, 2 डिजिट बाद अगर डेसिमल होता तो 1 पॉइंट, और 1 डिजिट बाद होता तो 0 पॉइंट। तो ये वैल्यू आ गई EA अपॉन 19.15 इंटू 1/4200। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने से देखिए क्या आएगा। EA इक्वल, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2.5993 इंटू 19.15 इंटू 4200। इनको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि 2.5993 इंटू 19.15 इंटू 4200, ये आ रहा है 209 061 209,061.69 जूल मोल इनवर्स। अगर किलो जूल में रखेंगे तो EA इक्वल आ जाएगा 209.0 किलो जूल मोल इनवर्स। दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इस तरह से हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकते हैं। इसको जल्दी से आप नोट करेंगे। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और आर्हीनियस फैक्टर दोनों का कैलकुलेशन करना होगा। तो एक रिएक्शन है, इसके लिए रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन ये है, द रेट कांस्टेंट्स for a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate the value of EA and A. EA आपके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और A क्या है, ये आर्हीनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर लीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आर्हीनियस इक्वेशन लगाएंगे। आर्हीनियस इक्वेशन लगाने के बाद उससे एक्टिवेशन एनर्जी EA की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जब EA की वैल्यू निकल आएगी तो आपकी जो इसमें फंडामेंटल इक्वेशन थी log K इक्वल माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A, K इक्वल A e पे पावर माइनस EA अपॉन RT का जब हम लॉग लेते हैं तो जो इक्वेशन निकल के आती है दैट इज द फंडामेंटल इक्वेशन। और उस फंडामेंटल इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, R की वैल्यू, T की वैल्यू रख देंगे, लॉग K की वैल्यू आप निकाल ही लेंगे और K की वैल्यू जो निकाल के रखेंगे वो K की वैल्यू दे रखी है आपकी 0.02 500 पर और 700 पर 0.07। तो कोई भी वैल्यू इसमें से K की यूज कर सकते हैं, वही टेम्परेचर यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आर्हीनियस फैक्टर की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले आप देखें क्या दे रखा है, उसको नोट करें। गिवन T1 500 केल्विन और K1 0.02 सेकेंड इनवर्स, T2 700 केल्विन, K2 इक्वल 0.07 सेकेंड इनवर्स। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड देन यू कैलकुलेट आर्हीनियस फैक्टर। अप्लाइंग आर्हीनियस इक्वेशन, फ्रॉम आर्हीनियस इक्वेशन log K2 अपॉन K1 इक्वल क्या आएगा, EA अपॉन, यहां पे R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स होती है। तो EA अपॉन 2.303 R, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, log 0.07 अपॉन 0.02 इक्वल EA की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 2.303, ये 2.303 R था, तो 2.303 इंटू R की वैल्यू आपको मालूम है 8.314, ब्रैकेट में आप 700 माइनस 500 अपॉन 700 इंटू 500, ये वैल्यू अगर देखें तो कितनी हो जाएगी, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा तो log 3.5 आ जाएगा अपॉन EA अपॉन, अभी अभी आपने इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, चलिए बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
EA upon 2.303 into 8.314 into 200 upon 700 into 500। ये 002 से 350। अब log 3.5 की वैल्यू, log 3.5 के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 की वैल्यू देखनी पड़ेगी कितनी है। तो आप लॉगरिथमिक टेबल में देखें, log 35 की 0 पे वैल्यू है 5441। कितनी है, 5441। तो वही वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। 1 डिजिट है तो यहां 0 पॉइंट आ जाएगा। 5441 इक्वल EA अपॉन 2.303 8.314 इंटू ये आ गया EA इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0.5441 2.303 8.314 इंटू 750। इसको देखिए कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 0.5441 into 2.303 into 8.314 into ये आ रहा है 18,231 18,231.42 जूल मोल इनवर्स। या किलो जूल में कितनी हो जाएगी, किलो जूल में अगर हम इसको देखना चाहें तो 18.23 जूल किलो जूल मोल इनवर्स। तो इस तरह से आपने एक्टिवेशन एनर्जी EA की वैल्यू निकाली। अब आपको दूसरा इसमें क्या दे रखा है, सेकेंड पॉइंट आपको इसमें वैल्यू निकालनी है A की। तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने बताया था कि एक आपका इसका फंडामेंटल इक्वेशन जो आता है वो आता है log K इक्वल माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A। और आपको मालूम है K इक्वल A e पे पावर माइनस EA अपॉन RT। इस इक्वेशन का जब हमने log लिया था तब ये इक्वेशन निकल के आया था। अब इस इक्वेशन में हम क्या करें, log A की वैल्यू निकालेंगे। तो K इक्वल आप मान लें 0.02 सेकेंड इनवर्स। तो उस समय T कितना है 500, ठीक है ना, 500 केल्विन। EA अभी आपने निकाला ही है, ये है 18,231.4 और R की वैल्यू आपको पता है 8.314। ये सारी वैल्यू जो हैं वो हम अगर यहां पर पुट कर देंगे तो log A की वैल्यू निकल आएगी। तो log A इक्वल क्या लिख सकते हैं, log A इक्वल लिख सकते हैं log K प्लस EA अपॉन 2.303 RT। log K की वैल्यू अभी आपने 0.02 सेकेंड इनवर्स लिखी है, प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपने अभी अभी निकाला है 18,231.4 अपॉन 2.303
इंटू 8.314 इंटू 500, क्योंकि 500 केल्विन पर ही वैल्यू जो है लॉग के की वैल्यू आपकी कितनी है 500 केल्विन पर 0.02। तो आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0.02 क्या हो जाएगा, 0.02 को हम लिख सकते हैं 2/100 1/50, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस लॉग 50, माइनस लॉग 50 हो जाएगा ये, प्लस इन सारे को सॉल्व करके देखें, ये आएगा 18231.4 अपॉन इस वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को हम कैलकुलेट करके देखें कितनी निकल के आ रही है। तो ये वैल्यू जो आएगी 2.303 इंटू 8.314 इंटू 500, तो ये आपकी आ रही है 9573.57। अब देखिए log 50 की वैल्यू, 50 का log 50 का वैल्यू किस पे देखेंगे, 0 पर, तो ये आता है 0.699, 6990 है तो 6990, और ये 2 डिजिट है इसलिए ये आपका 1 पॉइंट आ गया, प्लस अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 18231.4 डिवाइड बाय 9573.57, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 1.904, 1.904। ये वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की है। अब इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.205। किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई लॉग ए की, दिस इज लॉग ए। अब एंटी लॉग में ले लें तो वैल्यू ए होगा जाएगी एंटी लॉग 0.205। अब देखिए एंटी लॉग 0.205 का कैसे लेंगे वो देख लीजिए। 0.20 का 5 पे वैल्यू देखेंगे एंटी लॉग, ये आपकी एंटी लॉगरिथमिक टेबल है, एंटी लॉगरिथमिक टेबल आपकी ये दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे 0.20, ये आपका 0.20 है, और इसका 5 पे वैल्यू देखेंगे 0.20 आपका ये दे रखा है, इसकी 5 पे वैल्यू आ रही है 1603। कितनी आ रही है 1603, तो ये हो जाएगा 1603 वैल्यू लिख लें, और एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देते हैं जब हम किसी भी नंबर का एंटी लॉग लेते हैं। डेसिमल के बाद एंटी लॉग लेते हैं, और जो डेसिमल से पहले होता है वो 10 की पावर में पहुंचता है। यहाँ पे 10 पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 13 होता है तो 10 की पावर 13 आ जाता है। यहाँ अगर 12 होता है तो इंटू 10 की पावर 12 आ जाता है। डेसिमल के बाद का पहले 2 डिजिट का तीसरे पे वैल्यू देखिए, जो वैल्यू आए उसको रख दीजिए, एक डिजिट पर डेसिमल लगा दो, इंटू 10 की पावर में जो डेसिमल से पहले है वो जाएगा। 0 है तो 10 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी निकल आई, ए की। तो इस तरह से हम इस एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। काफी बोर्ड एग्जाम्स में ये न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं, तो इनको इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। लॉग और एंटी लॉग इसमें मेनली आना चाहिए लेना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। एक तो एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल 4.11 कौन सा करना है 4.11, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर
आपको इसमें निकालना है 4.27 और 4.28। क्वेश्चन नंबर 4.27, 4.28। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क। इस होमवर्क को कंप्लीट करिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी आप उसकी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये होमवर्क करके हमारे पास सेंड कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।